किनारे आ जाओ, इधर ही ऐसे आ जाओ, स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज कुतराव थाने पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक नवयुवक को प्रेम प्रसंग के मामले में यहाँ की प्रशासन ने हस्तांतरित कर दिया था नागपुर थाने में। अब बताया ऐसा जा रहा है कि नागपुर थाने में ही उस युवक की हत्या कर दी गई है। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि एक प्रेम प्रसंग के मामले में वो लड़की यहाँ किसी रिलेशन में आई हुई थी, जहाँ उन दोनों का आपसी मेल मिलाप होता है और फ़ोन से वार्तालाप भी होती। उसी सिलसिले में दोनों की मामला करीब होने से प्रेम प्रसंग एकदम प्रचंड पे हो गया था और महिला ने शायद उस लड़के को बुलाई थी और वो बच्चा नागपुर गया हुआ, तो वहाँ से आने के बाद अपने घर पे नागपुर की प्रशासन यहाँ पर आती है और बच्चे को अपने साथ नागपुर थाने पे ले जाती है। बताया भी जा रहा है, परिजनों से जानकारी मिली कि वहाँ पर कटघरे में ही उस बच्चे की हत्या कर दी गई और जब परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं उसका पार्थिव शरीर ज़मीन से टच था, लेकिन फांसी के फंदे पे वो लड़का लटका हुआ। तो इससे आरोप या साफ साफ नज़र आता है कि यदि कोई बंदा फंदे पे लटका हो तो उसका पैर ज़मीन पे कैसे। तो आइए परिजनों से ही वार्तालाप करते हैं, क्या ऐसा कुछ मामला है जिसकी वजह से आज वो आक्रोशित है और यहाँ उतराव थाने पे इतनी जमावड़े के साथ भीड़ लगाए हुए हैं। शासन प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, क्या पूरा मामला है, आइए सीधा परिजनों से रुख करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मामला है चाचा? मामला ये है भैया, यहाँ की पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे भाई को, हमारे दोस्त मित्र को यहाँ से उठा के नागपुर पुलिस ले जाती है। नागपुर यहाँ से पुलिस ले जाती है, उसको इतना मारा, इतना पीटा गया कि उसको मार कर उसके गले को लपेट के फंदे को उसके लाकअप के ही दरवाजे में बात भी दिया गया और उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। इतना मारा गया है, पैर भी टूटा है उसका, इतना प्रताड़ित उसको किया गया। क्या नाम था बच्चे का? नागेंद्र भारतीय नाम था उसका। कहीं न कहीं इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है, तो उस लड़की का क्या नाम है? उस लड़की का नाम नीतू है, नीतू साहू। नीतू यहीं की रहने वाली है या? जी यहीं बगल का गांव है, वहीं की रहने वाली है। नागपुर का मामला कैसे इसमें? नागपुर पुलिस वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती है और उस फैमिली द्वारा वहाँ पर ही एप्लीकेशन या रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तो यहाँ से पुलिस प्रशासन से वहाँ के आके पुलिस प्रशासन मिलती है, फिर यहाँ से उस मेरे भाई को उठा के वहाँ ले जाते हैं और उसको इतना मारते हैं सर, इतना मारा जाता है कि घर वालों को इसकी सूचना जब प्रशासन दी गई कि प्रशासन उठा ले गई। सुबह से उस भाई की मृत्यु हो जाती है, सुबह से ही माँ बाप उसके रो बिलख रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसको वहाँ अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। थाने में 5 बजे माँ बाप रोते बिलखते पहुँचे हैं उस भाई को पार्थिव शरीर देने। यहाँ पर कब सूचना मिली कि नागपुर पुलिस उन लोगों को उठा ले गई है? यहाँ परसों मिली। परसों जी। तो यहाँ का प्रशासन ने उसे बताया है कि वहाँ नागपुर से फोन वगैरह आया? नागपुर से फोन आया। जी। तो इस समय ऐसा क्या माहौल बन गया कि आप लोगों को पार्थिव शरीर यहाँ पर रखकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? यहाँ पे प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि घर पे जाना चाहिए पार्थिव शरीर। जी। घर पे गया, वहीं यहाँ की पुलिस आई, वहाँ से पार्थिव शरीर लेके आई और जहाँ हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आई तो यहाँ के प्रशासन द्वारा उन्हें लाठियों से पीटा गया और गाड़ियों को तोड़ दिया गया। कुछ वीडियो वगैरह उस समय का है? उस समय तो फोटो वगैरह मोबाइल छीन लिया गया था। अभी इस समय शासन प्रशासन क्या कर रही है? गाड़ी टूटी है। यहाँ आना चाहिए। ये बताइए, हम लोग आए थे यहाँ, वो क्या कहते हैं, लहा से लेकर आए थे, यहाँ आए थे नियाव मांगने के लिए। यहाँ नियाव नहीं मिलता है, यहाँ खाली लड़की के बिकाऊ करते हैं दरोगा लोग मिलके। हम लोग अंदर गए, नियाव मांगते हैं आपसे, जैसे पहुंचे थाने के अंदर वैसे लठ लेकर हम लोग को दौड़ा लिए दरोगा लोग। नाम पता है दरोगा जी? नहीं, नाम तो नहीं बता सकते हम। मोबाइल छोड़ नहीं है हमारी, रिकॉर्डिंग तो बनाना है। अब काला साहब भावड़ा से अगर उसको निकाल देते हैं आप लोग तो हम कहते हैं लाश से दाब के हम सीना चढ़ के भाई उनका हम मार के जाब और धोती उतार के पहराई देव हम। और उसके बाद वो लोग दौड़ा लिए। अब आप पे चला रहे थे, अब डिसबैलेंस खा गई। अगर हम लोग गिर जाते तो क्या सब दे देते हैं? दे देते हैं, शीशा उसा सब तोड़ डाले उसका।
गाड़ी का। इस समय पार्थिव शरीर कहाँ है? यही है, लहास है। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग का मामला परिजनों को पता था? कितने दिन से ये चल रहा है? नागपुर का भी मामला, माँ बाप बता सकती हैं। ये बाजा गजल ले गया, डीजे बुक करके ले गया। अच्छा, ऐसे आ जाइए। ये बोला हमारे यहाँ शादी ब्याह पड़ा है, डीजे बुक करने के लिए बहाना बनाया। अच्छा, ये डीजे बुक करके ले गया। ये गौतम गुप्ता इसको बुक करवाया डीजे, उसको ये नहीं जानकारी था हमारे जान मारने के लिए ले जा रहा है। ये इसका साबित इसको रचा गया था, इसे बहाना के ले गया, उसको मार दिया। लड़की अपने चल के यहाँ आई थी तो ये थाने को दिया गया था, थाना के उसको उतराव थाना में दिया गया था। ये हम अपना भांजा और लड़की को एसओ साहब को सौंपा गया है। आप हमारे ले जाइए, हमारा बच्चा गलत है तो आप इनको ले जाइए, ठीक है भैया, इनको ले जाइए। तो हमारे बच्चों की ये नहीं था उतराव थाना, ये नहीं था जिंदा जाए मुर्दा लेके आओ, ये होता है कहीं? आइए, उनकी माता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। माता जी ऐसे आ जाइए। माता जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला भैया यही है, हमारे बेटवा के 17 तारीख को उठाए हैं, वहाँ से ले आए यहाँ थाना में। ये थाना वाले हमको लोग के कुछ नहीं बताए। हमारे घर वाले जब यहाँ आए तो यहाँ से उठाई दिए रहन। हम लोग सोचे कि मान ला गए हैं भाई, लड़का है, लड़की माइटर रहन है कि मान लो 1 रोज धरे रही, 2 रोज धरे रही, 24 घंटा धरे रही, और बाद चालान कर दी। हम लोग जब कोर्ट में मिल ले भाई, फिर हम लोग जब परसों यहाँ से गए तो कहें कि आवाज समझौता हो जाए, 5 लाख के डिमांड रहा है। ये चीज समझौता के लिए कौन कहा? दरोगा पुलिस या लड़की वाले? पुलिस नहीं, लड़की वाले कहे थे 5 लाख के डिमांड रहा। हम कहे चलिए पहले समझ लेबै, तब ओकरे बाद हम पैसा वाला बात करबै। जब यहाँ हम सब पहुँचे, थोड़ा दूरी हमारे 20-15 किलोमीटर दूरी रहे हैं, जब हुआ से लड़की फोन करे कहे कि आवत है, तो हम कहे हाँ आवत है। कहे कहाँ हूँ? तो हम कहे कि बस पे है, हम लोग बस पंचर हो गई। कहे बस के नंबर बताइए। अच्छा बताइए बस के नंबर, हम जाना थी बताइए। तो हम कहे हम बस के नंबर ना ही जानी। फिर रच्चे देरी हम फोन लगाए, कहे कि का कहथिन कि अब का वो लड़किया चलान हो गई। रच्चे बेरी हम पुलिस वाला फोन करे कि लड़किया सुसाइड कर ली है। एक पुलिस वाले हमारा सुन नहीं रहे, बस अपन ही धुच्चे हैं। तू बताओ भैया हम का करी? हमारे बेटवा बॉडी से खराब कर धरे हैं, तू ही हमका बताओ। हमार नियाव करावत जेना हमार कौनो क्यों नहीं सुनत न हुआ नहीं है, हम का करी? क्या चाहती है चाची? हम ये चाहती थी कि लड़की यहाँ लई आवे हमारे बेटवा, जैसे हमारे बेटवा मरवाए वैसे होका हम मरवावे चाहती, चाहे जोन हो चाहे तो हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय दिया बस। योगी जी से आप क्या चाहती हैं? योगी जी हमार नियाव करावे, बस हम यही चाहती। जैसे हमारे भैया कल था हाथ तोड़ डाले, आप लोग इतनी देर से यहाँ है, पुलिस प्रशासन ने क्या अब तक एक्शन लिया? बस यही कजनी का लिखवा रहा है, पढ़वा रहा है, समझा रहा है, बस यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग जब डंडा मार दिया, गाड़ी टूट गई, जनता के मार रहा है। तू बता हम लोग क्या करी? मैं उतराव थाना एसओ साहब आपको टैग करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन अपनी बात रखने के लिए आपके पास आती है तो आप निर्णय की तरफ उनको दौड़ाकर लाठी डंडे से मारने का प्रयास जो करें, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। तत्कालीन सरकार योगी आदित्यनाथ जी, आपको भी मैं टैग करते हुए कहना चाहता हूँ ऐसे शासन प्रशासन पे आप अंकुश लगाएं, जो न्याय मांगने के लिए, अपने परिजनों का न्याय मांगने के लिए जब थाने पे पहुँचती तो उस महिलाओं को यहाँ का शासन प्रशासन दौड़ा के मारती है। मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप इस घर के संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति को आरोप लगाना और मारना पीटा या कहीं भी किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं। मैं अपने ANI न्यूज़ TV के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी या आग्रह और विनती करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ के शासन प्रशासन के साथ परिजनों को भी न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि कहीं न कहीं आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब यह देखा जाता है तो कहीं न कहीं ऐसे लोग भ्रमित हैं और पीड़ित हैं। जब यह प्रेम प्रसंग का मामला तो बिना इनके परिजनों को सूचित किए यहाँ की शासन प्रशासन एक व्यक्ति को यहाँ से हस्तांतरित कर देती है नागपुर थाने के लिए। नागपुर थाने से कुछ ही देर बाद फ़ोन आता है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जब आप लोग वहाँ गई हैं तो किस स्थिति में हालत? 4 दिन रखे रहन, 4 दिन के बाद 5 दिन हमारे बेटवा के मारे रहन। ओकर ई हाथ तोड़ के ओथम ऐसे फंसाई दिए रहन, पैंट यहीं से यहीं तलुक खोले रहन, पोता में ओकर लात मार दिए रहन। काका दिन कैसे गटाई से खा गई खड़ा बसीरी, बस अच्छा फांसी लगा, झूला झटका लटकत कुछ तो होत
कुछ अच्छा नहीं। आप लोग वहाँ गए हैं तो आप लोगों को साक्षात वो शरीर नहीं, वहाँ पे दिखा? कुछ नहीं। 5 बजे हमको लोग के दिखाया गया, जब पूरे मीडिया वाले सब आए सब कुछ, तब जाए के भवा, तभी हमको लोग का नहीं देखा। साड़ी के लेस थाने में कहाँ मिल जाएगा? साड़ी के लेस कहाँ मिले तू इन बतावा। थाने में कौन मेहरारू हुआ रखे हैं न? जो लेडीज पुलिस है साड़ी पहना था इन, तू बतावा हमका क्यों हमारे साथ कुछ नहीं करत भाई। सब बिक गया है पुलिस वाले। पिताजी उनके हैं? कहाँ है? बड़े आला अधिकारी आए और जो है जैसे हम लोगों की ये इच्छा है जैसे कि यहाँ पे जो है बड़े आला अधिकारी आए और हमारी बातों को सुने और हमारे भावनाओं को समझे। ये जो है बहुत दुखद घटना है। हम लोग गरीब आदमी है, पहला नंबर पासी समाज से आते हैं और इस वजह से जो है पुलिस प्रशासन जो हम लोग को बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही है। अगर यही कहीं जो है फॉरवर्ड की बात होती तो अभी तक जो है पूरे अधिकारी जो है दौड़ लगा लेते। हम लोग ये प्रशासन से चाहते हैं कि जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं, हम लोग अगर मान लीजिए गरीब हैं, मिडिल क्लास के आदमी हैं, हम लोग वहाँ तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकते हैं तो मीडिया ने हमारा बहुत सहयोग किया। वो लोग जो है हमारी बातों को उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है और हम ये सभी आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को आए सुने और हमारी जो है जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उस समस्याओं को हमारे दूर करें। मूल मांग क्या है भैया? मूल मांग क्या है? हमारे लोग को जो है जो भी न्याय है वो हमें न्याय चाहिए। पहला नंबर तो जो है वहाँ जरी पड़का थाना के जितने भी जो है लोग हैं उनको सस्पेंड करने के बजाय बल्कि निलंबित करें। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो बाद में फिर से जो है बहाल हो जाएंगे, 4-6 महीने बाद पैसे देके जो है बहाल हो सकते हैं। लेकिन जब निलंबित होंगे तो उनको एक झटका लगेगा कि जो है नहीं, ऐसा काम हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। ये पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो है अगर हमारा बच्चा उनकी कस्टडी में है तो ऐसा कैसे हो सकता है? 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। या इतना बड़ा अपराध उसने नहीं किया था कि उनको जो है जज साहब से या किसी से जो है उनको जो है पुलिस रिमांड में लेने की बात कहा जाए। अगर वो पुलिस रिमांड में तब लेती जब गुनाहगार अपना गुनाह नहीं कबूल करता या उनके साथ में कोऑपरेट करके उनके साथ में नहीं जाता, तो उस चीज के लिए जो है ये होना चाहिए। अभी तक उतराव थाने की प्रशासन ने आप लोगों अब के साथ क्या? उतराव थाने की प्रशासन जो है आश्वासन कर रही है। हमारे यहाँ पब्लिक जो आए उनको भी डिस्टर्ब किए, 1-2 पुलिस थे उनको जो है गोदी मारे। तो हम अपनी बात को यहाँ पे कह भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग छोटी जात से आते हैं, हम लोग को कोई भावनाओं का कदर ही नहीं है। हम लोग भाई गिरे कुचले हुए इंसान हैं। हम सबकी बातों को भी सुनना चाहिए। हम तो बड़े आला अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को समझें। हमारे लोग को जो तकलीफ है पहला नंबर तो उस गरीब माँ बाप को समझिए जो उनके जो है बुढ़ापे का सहारा बनता, उनका क्या होगा? कितने भाई हैं वो दोनों? हैं तो 3-4 भाई हैं, लेकिन वो तीसरा नंबर था। बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर कर रहा था। वो बच्चा इतना नासमझ नहीं था कि वो जो है अपना वो खुद को आत्महत्या कर ले। फर्स्ट तो ये पोजीशन होता है कि अगर माँ बाप के आने की खुशी में बच्चा वैसे भी खुश रहता है कि चलिए हमें माँ बाप कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन माँ बाप का आने की खुशी में वो जो है आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। सुसाइड जो है लॉकअप में इतना जो है उसका डिस्टेंस नहीं था जिससे जो है उसकी सुसाइड वो कर सकता है। उसका पैर नीचे पर ज़मीन पे पड़ा था, पैंट उसकी खिसकी पड़ी थी। हमने कुछ वीडियो देखा है। बहरहाल हम वहाँ पे नहीं गए थे, लेकिन जो है वहाँ के सिचुएशन के हिसाब वहाँ से सभी लोग, लड़की के परिवार वाले और जो है वहाँ के थाने के सभी लोग मिल के ये सारा मैटर किए। वहाँ के थाने की पुलिस हंस रही है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रहा है उसका जो है कलेजा फट रहा है। प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं, योगी सरकार से भी। इस समय जो है हमारे वर्तमान समय में योगी सरकार है और हम उनसे ये उम्मीद करना चाहेंगे कि हम लोग को उचित न्याय जो है वो दिया जाए और बच्चे के जो परिजन है उनके साथ भी जो है उचित व्यवहार किया जाए। पुलिस प्रशासन इस तरह के दौड़ा से न मारे और उनको जो है उचित जो भी मुआवजा, जो भी कार्रवाई होती है वो दिया जाए, क्योंकि उनका कमाने खाने का वो जरिया था, वो बच्चा था। अब वो बच्चा ही नहीं रहा तो सारी कहानी ही खत्म हो गई। इसलिए हम सभी आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे। हम तो मजिस्ट्रेट से भी ये मांग करते हैं, डीएम से मांग करते हैं कि ये जो है ये सब आए यहाँ के मौके वारदात का जायजा लें। लड़की कहाँ की है? लड़की जो है यहाँ धनुपुर के पास में कौन सा गांव है, दुर्गजिया गांव है। वो लोग कमाने खाने के लिए वहाँ पे गए थे नागपुर से लड़की जो है वहाँ से चल के आई। उसके बाद में जो है अकेले चल के आई। उसके बाद लड़के के पास आए तो यहाँ पे पुलिस कोर्ट में अपने इलाहाबाद में लड़की के माँ बाप थे, उन्होंने फ़ोन लगाया उनके चाचा को, उनको भाई को बुलाया कि भैया ऐसा है, आपकी लड़की यहाँ पे आई है, ऐसा बात है हमारे लड़के के साथ में, आप लोग आइए और उसको लिवा जाइए। लड़की नाबालिग थी इसलिए कोर्ट मैरिज नहीं हुआ। तो वहाँ पे वो लोग आते हैं सुपुर्द करने के लिए। जब कहते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं हम नहीं लिवा जाएंगे तो दोनों को लिवा जाएंगे। माँ बाप को इस चीज़ का डर था कि कहीं अगर दोनों को हम साथ में भेज देंगे तो ये लोग उसकी हत्या कर सकते हैं, दोनों की या हमारे लड़के की। इस वजह से उन्होंने जो है
वो नहीं लिवा गए, सुपुर्द कर रहे थे, नहीं लिवा गए। ये लोग घर पे लिवा का है। 16 तारीख को 17 तारीख को वहाँ से नागपुर से जो है वो लोग FIR दर्ज किए थे। वहाँ से पुलिस आती है, उतराव थाने को टच करती है। यहाँ से सहायक पुलिस ले जाके उनके घर से जो है माँ बाप के अनुपस्थिति में, उनके माँ बाप नहीं थे, लड़के लड़की को वहाँ से जो है वो उठा लेती है। यहाँ का थाना की पुलिस गई, वहाँ से जो है बच्चे को उठा लिया। उठाने के बाद यहाँ से जो भी बातचीत हुई वो थाने पे, कपड़े और जो भी थे उनके घर वाले लाए यहाँ पे देने के लिए, वो भी नहीं देने दिया गया और यहाँ से जाने लगे। यहाँ तो पुलिस, हम लोगों को तकलीफ इस चीज़ की है, यहाँ की पुलिस आश्वासन दी कि आप लोग जाने दीजिए, जैसे जा रहा है वैसे सुरक्षित रहेगा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई गाड़ी वाला कोई भी अपराध करता है वो भागकर थाने में जाता है कि ऐसा ना पब्लिक मार दे, वो थाने में सेफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं जब थाने में भी सेफ नहीं है। अगर हम थाने में नहीं सेफ है, हमारे बच्चे थाने में सेफ नहीं है। और माँ बाप को जब इस चीज़ की सूचना मिली, जब वहाँ पे पहुँचने लगे, वहाँ पे लड़की वालों ने 5 लाख का डिमांड किया। जैसा कि माँ बाप बोल रहे हैं कि 5 लाख का डिमांड किया कि आइए हम मैटर को क्लोज कर देंगे, हम यहीं से सुलह कर लेंगे। अब मिडिल क्लास का आदमी 5 लाख रुपए जेब में रख के नहीं घूम रहा है, वो उसे इंतजाम करने में टाइम लगेंगे। बहरहाल उन्होंने जो है यहाँ से जो है परसों, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई 22 तारीख को हुई थी, सुबह में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग गए। वहाँ पे जब गए तो 10-15 किलोमीटर पहले ही इनको सूचना मिलती है कि अब आने से क्या फ़ायदा, अब तो जो होना था हो गया। तो बताइए, अब लड़की की भी सूचना हो रही है, लड़की बोल रही है कि नहीं अभी चालान हो गया, फिर उसके बाद बोल रही है कि नहीं जो है अब जो होना था अब हो गया, अब आप आने से क्या मतलब। लड़की इस समय कहाँ होगी? लड़की इस समय नागपुर में होगी, क्योंकि अगर वहीं से जो है हुआ है और उनके माँ बाप। कुछ कहना चाहती हैं भाभी श्री? भाई हम यही बोले हैं कि वो लड़की यहाँ पे बुलाए जाएं, यहाँ पे आना चाहिए उसको। हम जैसे बच्चा मरा हुआ है वैसे उसको भी यहाँ पे बुलाया जाए। बच्चा आपका क्या लगता था? वो बच्चा हमारे भाभी का लड़का था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो जैसे मेरा लड़का मरा है वैसे वो भी यहाँ पे हाजिर हो। वो जो लड़की है उसको क्यों छुपाया गया है? जब वो बच्चा यहाँ पे मारा हुआ है, वहाँ पे मारा गया, तो वो उसको क्यों छुपाया गया है? उसको यहाँ पे हाजिर करे। हमारा लड़का वही पुलिस लेकर आया था। चलो बेटा कंधा फाड़ देखा, चलो बेटा हम तुम्हारी शादी कराएंगे, पहले उसको पकड़िए आप, ना हमको चप्पल से मारेंगे, आप उसको सरपंच कीजिए, आप उसको ड्यूटी से निकालिए उसे। चलिए पहले चलिए उसको निकालिए, चलिए आप पुलिस न जाते तो लड़के आप चीन रहे हैं ना, जो हमारे बच्चे को लेकर आया था यहाँ वही है। हमारे सामने कंधा पे हाथ दिया, बोला चलो चलो चलो, ये मैटर तो होता जाता रहता है, चलो हम तुमको ले चलते हैं, आप शादी करा देगा, ऐसे रहना, आराम से रहना, कुछ नहीं होगा। यहाँ का पुलिस मेरे लड़के का पकड़ा है, वो मेरा भतीजा है। यहाँ का पुलिस मेरे लड़के के कंधे पे हाथ धरा, बोला कि चलो हम तो तुम्हारी शादी करा देगा, ऐसे रहना तो दुनिया में होता जाता है। यही ये करके लड़का ले आए। मूल मांग क्या है, क्या चाहती हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं, वहाँ के लड़की के पूरा परिवार को लेकर आए, जितने यहाँ पे आए हमारे लड़का वो आए, उसकी माँ आई थी, उसके पिताजी आए थे, उसका भाई आया था, उसकी बहन आई थी और चाचा भी आया था। हाँ, हम लोग कोर्ट में उस लड़की को दे रहे थे, उसका उसका भाई बोला कि मैं दोनों तुम्हारी आँख निकाल लूंगा, चलिए मारने का धमकी वहाँ कोर्ट में देकर। क्या नाम है उसके भाई का? नाम नहीं मालूम है हमको, वो वहाँ पर रहते, नाम नहीं मालूम है। अच्छा कुमार नाम है। लड़के के परिजनों के साथ पूरी संवेदना के साथ मैं यह कहना चाहता हूं अपने SHO महोदय उतराव से कि कहीं न कहीं मामले को बहुत ऊंचाई तक न ले जाएं। शासन प्रशासन होती है न्याय दिलाने के लिए, यदि आप लोग इस प्रकार का काम करेंगे तो यह जो जनता जनार्दन है ये किस पे भरोसा और विश्वास करेगी। हमारे योगी जी जो गद्दी पर बैठकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारा शासन प्रशासन पूर्ण रूप से काम कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात करता है, उनके साथ न्याय होगी। लेकिन यहाँ परिजनों को कहना है कि शासन प्रशासन की कस्टडी में ही एक बच्चा मौत कर लेता है, लेकिन यह परिजन मानने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि कुछ वीडियो हमने भी देखा है दैनिक भास्कर और तमाम चैनलों पर, उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कटघरे के पास ही उसका पैर कटघरे के अंदर ज़मीन में टच है। और जैसा कि यहाँ के परिजनों ने बताया कि किसी साड़ी के लैस से वो फांसी लगा है। अगर साड़ी के लेस की बात आती भी है तो एक युवक के पास साड़ी का लेस आता कहाँ से और थाने में साड़ी का लेस कहाँ से आता? क्या वहाँ की प्रशासन, महिला प्रशासन साड़ी पहनने का काम करती हैं या फिर वर्दी में रहा करती? कुछ ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पे
जाकर लोगों की निगाहें टिक रही हैं। जो मामला साफ नहीं हो रहा, क्या शासन प्रशासन ने पैसे लेकर कटघरे में किसी को बुलवाकर उसे मरवाया पिटवाया, क्योंकि जैसा परिजनों ने बताया कि उसके हाथ पैर की हड्डियां भी टूट गई हैं। और क्या प्रशासन ही इतनी बेरहमी से एक युवक को मारती है महज इसलिए कि वह प्रेम प्रसंग के मामले में लिप्त था। यदि प्रेम प्रसंग के मामले में नहीं तो कानून का एक नियम कानून होता, उस कानून के तहत यह नहीं आता कि शासन प्रशासन किसी को मारते हुए उसे मार दे। हालांकि पूरे वीडियो, पूरे साक्षात, पूरे फोटो आपको हमारे चैनल के डेस्कटॉप पे चलते मिलेगा। बने रहिए NI न्यूज़ TV के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूँ अगले खबर के साथ। एक बार रोक दो भैया, फिर भाई नया स्टार्ट।